नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज का धुआं उड़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे थंबनेल पर देख ही रहा है। यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा सीपीयू के साथ ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का साथियों क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल प्री 2020 का 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है। साथियों, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि ऐसे पैटर्न के एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यही पैटर्न का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो उससे पहले आप अगर इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर दीजिए और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न लग रहा है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाले हैं और एडवांस तक तो हम लोग खुद ही चलते चलते चले जाएंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सारे को काउंट कर लीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है साथियों, तो 12 है। तो 12 को लिख दीजिए। अब इसका क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए और फैक्टर ऐसा करना है कि दोनों नंबर का सबसे कम से कम डिफरेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 का हम कर देते हैं, तो सबसे कम यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 1 का। समझ में आ रहा है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर सबसे एक्यूरेट हो जाएगा। अब या तो यहाँ पे 3 का पेयर में बना लीजिए या फिर यहाँ पे 4 के पेयर में बना लीजिए। अगर हम 3 के पेयर में बना देते हैं और 4 के पेयर में बना लेते हैं, एक क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद से आगे वाले में जिस तरह से आपकी मर्जी उस तरह से आप बनाइएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 पेयर में लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा और 1 2 3 यहाँ पे 3 3 पे हम लोग क्या किए, बांट दिए। अब ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे, तो ए बी साथियों यहाँ पे है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी क्या है, ए बी है। यानी शुरू में भी साथियों ए बी है और लास्ट में भी ए बी है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो ए बी ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी दिया है तो बी से पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे ए दिया है तो ए के बाद साथियों क्या हो जाएगा, तो बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सी भर देते हैं, यहाँ पे भी सी भर देते हैं और यहाँ पे भी सी भर देते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे फिल किए हैं। तो यहाँ पे सी किए हैं, ए किए हैं, सी ए बी सी और क्या, सी किए हैं। ठीक है, ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है, हमारे ऑप्शन ए में ही साथियों दिख रहा है, जो हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चले साथियों आगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी बिल्कुल रिलैक्स माइंड में होकर के ही बनाइएगा ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, काउंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 टोटल कितने हो रहे हैं, तो 12 हो रहे हैं। ठीक है, और 12 को क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट और 4। ठीक है, क्योंकि यही सबसे छोटा हमारा डिफरेंस हो रहा है दोनों फैक्टर का। अब यहाँ पे देखिए, या तो 3 पर बना लीजिए, नहीं तो 4 पर बना लीजिए। पहले वाले को 3 पर बनाए थे, तो इस पे 4 पर बनाकर देख लेते हैं। अब 4 4 के पेयर पे इसको तोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3। अब देखिए स्टार्टिंग हमारा x से है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग हमारा x से है, स्टार्टिंग यहाँ पे x से है। x के बाद क्या आया है, तो y आया है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, x के बाद y दे देते हैं। ऐसा क्यों भाई, कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे y ही आएगा। ऐसे हम देखे हैं यहाँ पे कि शुरुआत में x के बाद y है, यहाँ पे भी साथियों x के बाद y है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो x के बाद y हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं z है और यहाँ पे भी z है साथियों, तो यहाँ पे भी हमारा z आ सकता है। z के पहले क्या है साथियों, तो y x है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। क्या क्या चीज़ हम फिल किए हैं, तो x किए हैं, y किए हैं और क्या किए हैं, यहाँ पे
एक्स किए हैं और जेड किए हैं। जो हमारे ऑप्शन किस में साथियों दिख रहा है, हमारे बी में दिख रहा है। अरे समझ में तो आ रहा है ना साथियों? समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ही दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज कराए जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, हमारे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इन सारे को क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हो रहे हैं साथियों? तो 20 हो रहे हैं। अब देखिए, या तो 4 यहाँ पे फैक्टर इसको तोड़िए, क्या हुआ? तो 4 और 5 हुआ। ठीक है, मान लेते हैं हम 5 ही ले लेते हैं। अब देखिए हम 5 क्यों लिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा 20 से है, यहाँ पे भी साथियों 20 से है, इसलिए हम 5 को प्रीफर किए हैं। ठीक है, 4 से भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों सोचने, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स मोड में तो रखें और ऐसे क्वेश्चन को ऐसी तरह से धुआं उड़ाएं। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? तो 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, तो हमारे बी भी है, यहाँ पे भी साथियों क्या है, बी भी है, और यहाँ पे भी दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो बी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, भी कर देंगे। समझ में तो आया? अब देखिए यहाँ पे जे दिया हुआ है और साथियों हमारा यहाँ पे एल दिया है। ऐसा क्यों? अगर जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे भी तो जे आना चाहिए, लेकिन साथियों यहाँ पे एल दे दिया है। तो समझिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जे है, अगर जे में एक प्लस हम कर देते हैं साथियों तो क्या आ जाएगा, तो के आ जाएगा। और के में एक और हम प्लस करते हैं तो हमारा यहाँ पे एल साथियों दिया हुआ है। एल में साथियों क्या करेंगे, हम एक और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे एम आ जाएगा। यानी पैटर्न को समझ रहे हैं, एसएससी सीजीएल वाला ऐसे पैटर्न देता है। अब देखिए यहाँ पे जे है, जे में एक हम यहाँ पे प्लस कर दिए, के आ गया, के में एक प्लस कर दिया तो एल आ गया, एल में एक साथियों प्लस कर दिए तो एम आ गया। समझ में तो आया? अब देखिए आर यहाँ पे दिया हुआ है, आर यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो हम आर दे दें, क्योंकि आर में हमारा चेंजिंग नहीं है। अगर चेंजिंग रहता तो आर यहाँ पे है तो एस यहाँ पे रहता। समझ में तो आ रहा है? उसके बाद से डब्लू यहाँ है, डब्लू यहाँ है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो डब्लू कर देंगे, और यहाँ पे तो पहले से डब्लू हुआ है ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा। अब क्या क्या चीज़ हम भरे हैं, तो बी भरे हैं, भी भरे हैं, के भरे हैं। तो बी भी के भरे हैं। ठीक है, बी भी के यहाँ पे है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा साथियों उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया? बिल्कुल रिलैक्स माइंड में होकर के बना रहे हैं ना, मज़ा तो आ रहा है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और देखिए एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। अब सीएचएसएल वाले जो है ना, अब ऐसे ब्रांड को लेकर के आ रहे हैं। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन सारों को काउंट कीजिएगा तो कितना होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, टोटल कितना आ रहा है साथियों, तो 15 आ रहा है। और 15 का फैक्टर हम करेंगे तो 3 और 5 में होगा। अगर हम 3 में लाते हैं इसको, चाहे 5 को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, डबल ए है, तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, तो डबल ए कर देते हैं। यहाँ पे भी साथियों क्या कर देते हैं, तो डबल ए कर देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? उसके बाद से देखते हैं, डबल ए है और यहाँ पे बी है साथियों। समझ में आया? यानी यहाँ पे क्या है, डबल ए के बाद बी है, तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि बी हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ए है साथियों, लेकिन यहाँ पे सी कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी कैसे आ गया, सोचने वाली बात है। उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए है तो 2 बढ़ा करके सी कर देते हैं, सी के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो ई कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा आंसर में तो ऐसा दिया ना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का जिंदा तरीका हम बता रहे हैं साथियों, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे काउंट करके नहीं बन पाते हैं, लेकिन इसके लिए जिंदा ट्रिक ये होता है कि यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं सबसे लास्ट वाले से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, सी दिया है, ई दिया है, तो ए के बाद क्या आएगा साथियों, तो बी आएगा। ठीक है, बी के बाद क्या है, सी है, सी के बाद क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना?
यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, ए बी सी डी ई लिखा है। उसके बाद से इसमें देखते हैं तो ए बी सी दिया हुआ है, तो आगे क्या आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी आ जाएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे तो ए और बी आ जाएगा और यहाँ पे ए दिया है। पैटर्न कैसा बना है, तो सबसे पहले ए हुआ, उसके बाद से ए बी हुआ, उसके बाद से ए बी सी हुआ, उसके बाद ए बी सी डी हुआ, उसके बाद से ए बी सी डी ई होगा। ऐसे भी पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको भी करके आप ही जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ भरे हैं, तो बी सी डी भरे हैं, तो बी सी डी और बी डी हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर साथियों हो गया। समझ में तो आया ना? समझ में आया तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सके। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा सीपीयू का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारे सबसे पहले इन सारे को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जब काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप भी काउंट कीजिए, 3 3 6 3 3 का 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 20, ये अभी कितना हो रहा है, तो टोटल हमारा 20 हो रहा है। तो क्या करते हैं, 5 और 4 में इसको तोड़ देते हैं। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पे 4 वाला लॉजिक बन रहा है कि 5 वाला बन रहा है। 3 2 5, अच्छा हाँ 5 ही वाला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी साथियों एफ है, यहाँ पे भी क्या है साथियों, तो एफ है। यानी शुरुआत हमारा एफ से हो रहा है और लास्ट हमारा डी से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। ऐसा क्योंकि है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो यहाँ पे भी हम क्या किए हैं, तो डी बना दिए हैं। समझ में तो आ रहा है ना ये बात? अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो एफ आई है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, तो एफ आई है। यानी शुरू में भी हमारा एफ आई है, लास्ट में भी हमारा एफ आई है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साथियों, तो आई हो जाएगा, और यहाँ पे भी आई हो जाएगा। लेकिन साथियों एक सेकेंड, यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी क्यों हो गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो प्लस वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो आर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आर के बाद यहाँ पे साथियों एस आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ पे एस आ जाएगा, एस के बाद यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो टी आ जा रहा है। यानी आर में 1 प्लस किए तो एस आया, एस में 1 प्लस किए तो टी आ गया, टी में 1 प्लस करेंगे तो साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यू आ जाएगा। समझ में तो आया ना? अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ई डी दिया हुआ है, यानी डी के पहले ई है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो डी के पहले ई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी के पहले ई आ जाएगा, और यहाँ पे भी तो डी के पहले ई तो है ही। क्या क्या चीज़ हम लोग फिल किए हैं, तो ई आई एस, ठीक है, आई ई और यू डी हमारे ऑप्शन ए में साथियों दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर साथियों हो गया। समझ में तो आया? चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया, और इसको भी उसी तरह से यहाँ पे काउंट करके ही बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितने हैं साथियों, तो 24 है। और 24 को किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो 6 और 4 में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा हमारे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 को लेते हैं तो नहीं बन रहा है। अगर 6 को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एफ लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे भी एफ लास्ट में आया, यहाँ पे भी एफ लास्ट में आया, और यहाँ पे भी तो लास्ट में है ही। अब देखिए एफ के पहले ई है, एफ के पहले ई है, तो यानी शुरू में भी एफ के पहले ई है, लास्ट में भी एफ के पहले ई है, तो यहाँ पे भी एफ के पहले ई बना दीजिए। देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो हमारा ए आ जाएगा, और यहाँ भी साथियों क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। यहाँ पे बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। ए बी दिया, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो अब क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या क्या चीज़ हम फिल किए हैं, तो ए किए हैं, डी किए हैं, बी किए हैं, तो ए डी बी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद से ई बी डी, हाँ ऑप्शन हमारे ए क्या हो गया, तो उत्तर सही हो गया। समझ में आया?
चलिए, मज़ा तो आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चन लाने में। 5 से 6 घंटा लग जाता है क्वेश्चन को ऐसे सेट करने में, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना रहता है कि अब किस प्रकार से पैटर्न में पूछा जा रहा है। तो इसलिए एक एक लाइक इस मेहनत के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एमटीएस का क्वेश्चन है, तो एमटीएस वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि एमटीएस में ही पूछेगा, एसएससी वाले का कोई ठिकाना नहीं है, जीडी का क्वेश्चन सीजीएल में दे देगा, ठीक है? इसलिए सारे बच्चे इसको देख करके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन सारे को काउंट कीजिएगा तो कितना होगा, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, टोटल कितने हो रहे हैं, तो 16 आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया सबसे बेहतर फैक्टर क्या है, तो 4 गुना 4 का है, ठीक है? तो 4 4 में इसको बांट ना दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? यहाँ पे 2 2 4 और 2 2 4, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एच से शुरू हुआ है, तो एच यहाँ पे भी एच है, ठीक है? और यहाँ पे भी एच है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो एच आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साथियों, तो एच आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एच एफ ई जी दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है और यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में भी हमारा एफ दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे मिडिल में भी एफ दिया है, तो यहाँ पे भी एफ कर देंगे, यहाँ पे भी एफ कर देंगे। क्या बना, एच एफ ई जी बन रहा है। एफ एच ई जी यहाँ पे भी दिया है, एच एफ ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जी आ जाएगा। लास्ट में जी कहाँ दिया है, तो इसमें दिया। अच्छा, एफ एच ई जी हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है, जो उत्तर सही हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे साथियों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन सारे को काउंट कीजिए, लेकिन एक सेकेंड, ये तो हमारे सीपीयू का क्वेश्चन दिया हुआ है, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसका उत्तर आराम से आप निकाल सकेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 4 को हमारा लगातार ए दिया हुआ है और 3 को हमारा सी यहाँ पे लगातार दिख रहा है। तो क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं लॉजिक? तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा साथियों। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए हमारा डबल ए डबल बी यहाँ पे दिख रहा है, तो डबल सी हम यहाँ पे कर दें। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए, 2 को हमारे यहाँ पे ए दिया हुआ है और 3 को सी है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम ट्रिपल ए यहाँ पे कर दे और ट्रिपल बी यहाँ पे कर दे और ट्रिपल सी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह हमारा पैटर्न तो बन रहा है, और 4 को हमारा ए दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमारा ए दिया है, बी दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सी कर देंगे। यानी ए बी सी, सिंगल सिंगल ए बी सी, डबल डबल हमारा ए बी सी हो गया, यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल हमारा ए बी सी हो गया, और 4 को हमारा ए दिया हुआ है। आगे हमारा दिया रहा था तो 4 को हम बी करते और 4 को सी करते, लेकिन नहीं दिया है तो उसमें हम लोग मगजमारी नहीं करने जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या भरे हैं, तो सी सी ए बी भरे हैं। तो सी सी ए बी हमारे कहाँ दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ। समझ में आया? बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा CHSL का क्वेश्चन दिया हुआ है और 2023 का क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहले इन सारे को काउंट कर लेते हैं, ठीक है? तो काउंट करिएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 18, टोटल कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। अगर इसको तोड़िएगा तो 3 और 6 में तोड़ते हैं, ठीक है? अगर हम तोड़ दिए उसके बाद से अगर 3 का हम पैटर्न यहाँ पे बनाते हैं, यानी पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो हमारा कोई लॉजिक तो यहाँ पे खास बन नहीं रहा है। तो क्या करें, 3 वाला हम स्किप कर देते हैं। अच्छा, तो 6 वाला देख लेते हैं। तो 6 वाला देखिए, 3 3 6, ठीक है? 3 और 3 6 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इससे भी तो हमारा कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है साथियों। लेकिन ध्यान से देखिए, कोई ना कोई लॉजिक तो बनेगा ही। अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, क्योंकि हमारे CHSL वाला जो है ना बहुत ज़्यादा तेज बन रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए W दिया है, X दिया है, अगर हम यहाँ पे Y कर देते हैं, सोचते हैं कि Y हम कर देते हैं, उसके बाद से डबल W है, उसके बाद से डबल X हम यहाँ पे कर देते हैं और डबल Y यहाँ पे कर देते हैं। सेम उसी तरह ट्रिपल यहाँ पे W हमारा हो जाए, उसके बाद से ट्रिपल हमारा X हो जाए और ट्रिपल हमारा Y आ जाए, तो हमारा उत्तर यहाँ पे दिख रहा है ना। क्या क्या चीज़ हम फिल किए हैं, तो यहाँ पे Y किए हैं, डबल X किए हैं, तो Y डबल X यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद Y है, W है, ठीक है? Y W है और XY ऑप्शन ए में साथियों हमारा दिया हुआ है। समझ में तो आया? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग साथियों आ चुके हैं, और आइए यहाँ पे देखिए। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, तो 12 हैं। अगर इन दोनों को तोड़ देते हैं तो 4 और 3 में साथियों तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें क्या करेंगे, तो 1 2 3, अगर आपकी डिमांड और रहेगी, आपकी प्यार इसमें देखेगी तो पार्ट 2 जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 दिया हुआ है, अगर हम इसमें 4 के में तोड़ देते हैं चाहे 3 में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 में तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 में तोड़ दिए, 3 में तोड़ दिए, तो हमारा 3 में तोड़ रहे हैं तो हमारा लॉजिक तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो थोड़ा हटा सावन की घटा। अब यहाँ पे देखिए 4 में तोड़ते हैं, 2 2 4 यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ठीक है, 2 2 4, शुरू में W है, शुरू में W है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो W आ जाएगा, ठीक है। X U W है, लास्ट में W है, लास्ट में W है, यहाँ पे U है, यहाँ पे U है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, U हो जाएगा, ठीक है। यहाँ X है, यहाँ पे भी X आ जाएगा, यहाँ पे भी X आ जाएगा, यानी X X X X डबल यहाँ पे दिया हुआ है और U और W दिया है, U और W हमारे ऑप्शन बी में ही साथियों दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही हो गया। अरे समझ में तो आया। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, बताइए कि आप इसमें से अपने से कितने सॉल्व किए हैं और कैसा लगा क्लास, एक एक फीडबैक जरूर आप दे दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।